माहिद और शहर की मोहब्बत की ये दास्तां अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां दिल टूटने की आवाज़ लखनऊ की पूरी गलियों में सुनाई देगी। दोस्तों, जैसा कि आप सबने प्रोमो में महसूस किया होगा, शहर ने माहिद को उस ठंडे कमरे में बंद तो किया था ताकि नाजिमा के साथ उसकी मंगनी रुक सके। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका यह प्यार माहिद के लिए जानलेवा साबित होगा। वहां की बर्फीली हवाओं और कड़ाके की ठंड ने माहिद की जान पर ऐसा खतरा पैदा कर दिया कि उसकी धड़कनें रुकने लगी थी। शहर, जो माहिद से इतनी शिद्दत से इश्क करती है, भला उसे मौत के मुंह में कैसे छोड़ सकती थी। जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वो पागलों की तरह भागती हुई गई और माहिद को अपने सीने से लगा लिया। शहर ने देखा कि बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है और वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। शहर की आंखों में खौफ था, पर उसके प्यार में वो ताकत थी जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए माहिद को अपनी बाहों में भरा और आग के सामने ले आई। वो घंटों उसे अपने हाथों से सेकती रही, उसे गर्मी देती रही ताकि उसके जिस्म में थोड़ी हरारत आए। शहर की ये दीवानगी और उसका सच्चा इश्क ही था जिसने आखिरकार माहिद को मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाला। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली दर्द तब माहिद को होश आता है। शहर को लगा था कि इस हादसे के बाद शायद माहिद का दिल पिघल जाएगा, लेकिन होश आते ही माहिद ने जो बातें कही, उन्होंने शहर का कलेजा चीर कर रख दिया। माहिद ने अपनी आंखें खोली और बड़े ही भारी मन से शहर की तरफ देखा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेबसी थी। उसने कहा, शहर, तुमने मुझे बचा तो लिया, पर शायद यह हमारे रिश्ते के लिए और भी बुरा हुआ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ईद के दिन जो कड़वी बातें मैंने तुम्हें कही, जो जख्म मैंने तुम्हें दिए, उनके बाद मैं खुद एक पल के लिए सुकून से नहीं सोया हूँ। शहर की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी, पर वो फौरन बुझ गई जब माहिद ने आगे कहा कि शहर, तुम्हें ये समझना होगा कि मेरा नाजिमा के साथ रिश्ता जोड़ना मेरी कोई जिद नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी मजबूरी है। माहिद ने वही जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने ऐलान किया कि वो शहर को तलाक दे रहा है। उसने शहर के आंसू पोंछते हुए कहा, शहर, तुम अभी सिर्फ 17 साल की एक बच्ची हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। ये उम्र घर बसाने या शादी निभाने की नहीं, बल्कि अपने सपनों को जीने की और अपनी पहचान बनाने की है। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत तो करता हूँ, लेकिन दुनिया की बंदिशों की वजह से तुम्हें अपनी बीवी होने का हक और दर्जा कभी नहीं दे पाऊंगा। माहिद ने शहर के सामने हाथ जोड़ लिए और उससे भीख मांगी कि अगर वो उसकी थोड़ी भी इज्जत करती है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दे और उसकी खुशी के लिए उससे हमेशा के लिए दूर चली जाए। शहर, जिसका दिल माहिद की एक एक बात के साथ 1000 टुकड़ों में बिखर रहा था, उसने अपने कांपती हुई आवाज में माहिद से कहा, माहिद जी, भले ही आप ये बात दुनिया के डर से या झूठ कह रहे हों, पर आज पहली बार आपके मुंह से अपने लिए मोहब्बत का लफ्ज़ सुना है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने माना कि आप मुझसे प्यार करते हैं। शहर ने उसी वक्त यह बड़ा फैसला ले लिया कि अगर माहिद की खुशी उसे छोड़ने में है, अगर उसका सुकून नाजिमा से निकाह करने में है, तो वो कभी भी उसके रास्ते का कांटा नहीं बनेगी। शहर ने माहिद से वादा किया कि वो उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन साथ ही उसने एक और बात कही जिसने सबका दिल जीत लिया। उसने कहा, भले ही मैं आपके साथ न रहूं, पर जब भी आपकी जान पर कोई आंच आएगी या आपको मेरी ज़रूरत होगी, शहर ढाल बनकर वापस लौट आएगी। शहर वहां से रोते हुए निकली। उसे अपने आसपास का होश ही नहीं था। रास्ते में कांच के तीखे टुकड़े पड़े थे और उसके नंगे पैर उन पर पड़ते गए। खून बहता रहा, लेकिन दिल का जख्म इतना गहरा और दर्दनाक था कि उसे उन जख्मी पैरों की तकलीफ महसूस ही नहीं हुई। पीछे माहिद भी फूट फूट कर रो रहा था। वो लखनऊ का होने वाला मुफ्ती है और उसके कंधों पर पूरे खानदान और कौम की इज्जत का बोझ है। उसे अपनी फ़र्ज को चुनना पड़ा, जिस पवित्र रिश्ते को दादा हुजूर ने बड़ी उम्मीदों और दुआओं से जोड़ा था। आज माहिद ने समाज के डर से खुद अपने हाथों से उसे ख़त्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। आपने एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रोमो देखा होगा जहाँ परवेज कौसर और शहर को धक्के देकर घर से बाहर निकाल रहा है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि परवेज इतना आग बबूला हो गया? असल में शहर ने माहिद और कौसर की मदद से अपनी पढ़ाई जारी रखी थी और छुपकर 10वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया था। जब रिजल्ट का दिन आया तो पूरे लखनऊ के न्यूज़पेपर्स में सिर्फ एक ही नाम की गूंज थी, शहर। शहर ने न केवल एग्ज़ाम पास किया, बल्कि वो पूरे लखनऊ की टॉपर बन चुकी थी। शहर की इस कामयाबी ने जहां सबको हैरान कर दिया, वहीं परवेज को लगा कि शहर ने उसकी नाक काट दी है। उसे लगा उसकी इजाज़त के बिना शहर घर से कैसे निकली और इतना बड़ा कदम कैसे उठाया। वो गुस्से में अंधा होकर शहर और कौसर पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी वहां माहिद की धमाकेदार एंट्री हुई। माहिद ने एक पल की भी देरी नहीं की और अपनी जान की परवाह किए बिना परवेज को जोरदार धक्का दिया और शहर और कौसर को हिफाजत के साथ अपने साथ लेकर वहां से निकल गया।
वहाँ दूसरी तरफ हवेली का माहौल बहुत गर्म था। दादा हुजूर और बड़ी फुग्गू से वो न्यूज़पेपर फाड़ रहे थे जिसमें शहर की बड़ी सी फोटो छपी थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी खानदानी बहू ने घर की चारदीवारी की मर्यादा को लांघ दिया है। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड़ लेगी। दादा हुजूर जो ऊपर से सख्त दिखते हैं, उनका दिल अपनी पोती जैसी बहू की इस मेहनत को देखकर पिघल जाएगा। उन्हें एहसास होगा कि जिस लड़की को वो सिर्फ एक बोझ समझ रहे थे, उसने तो उनके खानदान का नाम पूरे शहर में रोशन कर दिया है। दादा हुजूर अपना सारा गुस्सा भुलाकर खुद परवेज के घर पहुंचेंगे। सबको लगा कि शायद वो शहर को डांटने आए हैं, लेकिन दादा हुजूर ने सबके सामने से सिर पर हाथ रखा और उसे ढेरों दुआएं और बधाई दी। उन्होंने नम आंखों से शहर से कहा, बेटा भले ही माहिद ने नादानी में तुम्हें घर से जाने को कह दिया हो, लेकिन तुम मेरी नज़र में आज भी इस घर की इज्जत हो और हमेशा मेरे दिल में रहोगी। मैंने सुना है कि तुम्हारा सपना एक बड़ी डॉक्टर बनने का है। आज मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे इस सफ़र में मैं तुम्हारे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहूँगा। उन्होंने प्यार से शहर से कहा कि जब तुम डॉक्टर बन जाओ तो सबसे पहले अपने इस बूढ़े दादा का इलाज करना, ताकि मैं देख सकूं कि मेरी शहर कितनी बड़ी इंसान बन गई है। शहर के लिए यह पल किसी सपने जैसा था। वो बिना कुछ सोचे समझे दादा हुजूर के गले लग गई और फफक फफक कर रोने लगी। उसे लगा कि आखिरकार किसी ने तो उसकी काबिलियत को पहचाना। दूसरी तरफ माहिद का हाल बहुत बुरा है। वो अब नाजिमा के साथ अपने निकाह की रस्मों में उलझा हुआ है, पर उसका मन कहीं और ही है। वो चुपके से अपना फोन निकालता है और शहर की उस टॉपर वाली फोटो को देखता है। शहर की हंसती हुई फोटो देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो फोन को अपने सीने से लगा लेता है और मन ही मन सोचता है कि शहर, तुमने कर दिखाया, तुमने और अपना सपना पूरा कर लिया। भले ही किस्मत ने हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया हो, पर तुम्हारी जीत मेरी जीत है। माहिद का ये दर्द साबित करता है कि वो आज भी शहर से उतनी ही मोहब्बत करता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या दादा हुजूर अब माहिद को समझा पाएंगे कि उसने शहर को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है? क्या दादा हुजूर और शहर की ये नई बॉन्डिंग माहिद का दिल बदल पाएगी? क्या कलयुग के इस दौर में एक बार फिर शहर और माहिद का सच्चा इश्क मुकम्मल होगा? दोस्तों, ये मोड़ कहानी को एक नई ऊंचाई पर ले गया है, जहां एक तरफ शहर के पास अब अपनी पढ़ाई और डॉक्टर बनने का लक्ष्य है, वहीं माहिद अपने फर्ज बुरी तरह फिस रहा है। आने वाले एपिसोड्स में हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। क्या नाजिमा चुपचाप शहर की इस कामयाबी को बर्दाश्त करेगी, या फिर वो शहर के खिलाफ कोई नई साजिश देखना वाकई दिलचस्प होगा? आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप शहर और माहिद को फिर से एक होते हुए देखना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि दादा हुजूर की मदद से शहर अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? अपनी राय हमें ज़रूर दें। और हाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि ये सारी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रिपोर्ट्स और लीक्ड न्यूज़ पर आधारित हैं। अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है, उससे तो यही लगता है कि शहर की ज़िंदगी में अब एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आने वाला है।